Hello students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Guys, today I am going to explain you the poem which is of 9th class CBSE board. The Road Not Taken. This is written by Robert Frost. At first, I am going to explain you and tell you something about the poet. That is very important. So let's start. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम जो है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. ही वॉज बॉर्न इन March 26, 1874. ही वॉज एन अमेरिकन पोइट. उनका जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1874 को हुआ और वो अमेरिकन पोइट के रूप में जाने जाते हैं. He became one of America's rare public literary figures, almost an artistic institution. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. On July 22, 1961, Frost was named as Poet Laureate of Vermont. Okay. इन्हें 1960 ईस्वी में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला, अवार्ड मिला और 22 जुलाई 1961 को इन्हें पोएट लॉरिएट, जो वर्मोंट के पोएट लॉरिएट के रूप में इनका नामांकन हुआ, नाम अंकित किया गया. ही वॉज ए विनर ऑफ 4 पुलित्जर प्राइज. एज यू नो दैट ही won 4 पुलित्जर प्राइजेस. पुलित्जर प्राइज़ आप जानते होंगे कि जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इन्हें ये जो विनर थे वो 4 बार इन्हें पुलित्जर प्राइजेस से अवार्ड से सम्मानित किया गया. ही डाइड इन जनवरी 29, 1963 और उनका वो 29 जनवरी 1963 को उनका देहांत हो गया. दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. एज वी सी द हेडलाइन ऑफ द पोइम, द रोड नॉट टेकन. जो रास्ता, इसका मीनिंग हुआ जो रास्ता नहीं लिया गया. ओके, तो दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये जो प्रसिद्ध ये जो पोएम है, कविता है, ये उनके चॉइस के विषय में बतला रहा है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. और हमारा जो चॉइस है, किसी भी चीज़ का जो सिलेक्शन है, वो क्या करता है, हमें आकार देता है, हमें बनाता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली. वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो क्या थे, अमेरिकन पोइट थे और वो बिल्कुल सिंपल लिखते थे, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. बिल्कुल सादा लिखते थे, वो सिंपल लिखते थे, लेकिन उसी सिंप्लिसिटी में वो इतना बड़ा मैसेज छोड़ते हैं, इतना बड़ा वो लोगों को इतना अच्छा मैसेज देते हैं, अपने अनुभव को बतलाते हैं कि वो कहने की बात नहीं. ओके, द पोएम हियर in these lines, the poet wanted to say, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ये कहते हैं कि 2 roads diverged in a yellow wood, कि 2 रास्ता गया है, 2 रास्ता, एक जंगल से 2 रास्ता निकला है और दोनों जो है वो येलो वुड का मतलब कि पतझड़ में जब पेड़ से जब पत्तियां झड़ती है तो वो पीली पीली हो जाती है, उन्हें वो बतला रहे हैं.
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। वो देख रहे हैं कि दोनों रास्ता है, एक इधर है और एक इधर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वो तो एक ही रास्ते से वो क्रॉस कर सकता है, एक ही रास्ते को चूज़ कर सकता है, दोनों में तो नहीं जा सकता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और तब वो बहुत देर तक एक यात्री के रूप में, एक ट्रैवलर के रूप में वहाँ खड़े होते हैं उस रास्ते के बीच में। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और तब ये देखते हैं कि कौन रास्ता जो है वो कैसा है, किधर से जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि ये जो रास्ता है ये कहाँ, इसका जो रास्ता आगे जो बढ़ रहा है ये कहाँ से अच्छा है, आगे तक ये ले जाता है। ये हमारी सोच को बतला रहे हैं कि हमारा जो चॉइस होना चाहिए लाइफ में वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमें आगे तक, हमारे जीवन में हमें आगे तक वो सफलता प्रदान करे। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लाइन, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और तब ये कहते हैं कि तब मैंने डिसीज़न लिया, बेटर क्लेम मीन्स डिसीज़न लेना, कि मैंने डिसीज़न लिया कि मैं जो वो दूसरा रास्ता है मैं उसे चूज़ करूँगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो क्या था, ग्रासी था, यानी कि बहुत ही घास और छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा था। एंड वांटेड वियर, कि क्योंकि उधर से लोग ज़्यादा, उधर से आना जाना नहीं था लोगों का, तो उसमें बहुत सारे वो ग्रासी और वांटेड वियर हो गया था। Thou, as for that the passing there had warned them really about the same। दोनों रास्ता तो बराबर ही है, लेकिन मैं इस होके ही जाऊंगा जिधर से ज़्यादा भीड़ नहीं है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। Oh, I kept the first for another day। कहता है, ये कहते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस सुबह जो है वो वहाँ देखते रहे, सोचते रहे और विचार किए कि इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि दूसरे रास्ते को जो है वो जो जिस रास्ते को उन्होंने छोड़ा था उस रास्ते पर मैं जाके देखूं या ना देखूं, मैं आऊं या आ सकूं या नहीं आ सकूं, इसे भी मुझे दूर से ही यहाँ देखना है। ओह, आई केप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे, कि इस रास्ते पर मैं कभी दूसरी बार कभी आऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि ये कहते हैं कि उस रास्ते पर मैं आऊँ या नहीं, आ सकूँ या नहीं आ सकूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आऊँगा, लेकिन हो सकता है मैं नहीं आ पाऊँ। इन द लास्ट स्टेंजा ही सेज, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। वो कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा विथ ए साई। हियर द वर्ड साई मीन्स वी कैन यूज इट इन बोथ वे, एज ए हेड एंड एज ए सॉरो, दोनों तरफ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसे यूज़ करूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि नहीं मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि इस जंगल से दो रास्ते निकले, दो रास्ते जो हैं वो जा रहे हैं। एंड आई,
एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने किसे चूज़ किया जिसमें कि कम लोगों का आना जाना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो है यही क्या कर दिया, एक भिन्नता प्रदान किया, एक यूनिकनेस प्रदान किया। हर व्यक्ति को, खास करके एक स्टूडेंट को जो है वो उसके लिए ये मैसेज छोड़ रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं उसे कि उसे इस पोएम को 9th क्लास में ही क्यों रखा गया, क्योंकि मेरे अनुसार इसीलिए क्योंकि वो जो समय होता है वो 9th और 10th का जो समय होता है उसमें स्टूडेंट्स को अपने लाइफ के विषय में, अपने लाइफ के एम के विषय में चूज़ करना होता है। ओके, और वही ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा रास्ता हम चुनें जिससे कि आगे हम अच्छा से हमें सफलता मिल सके और प्रोग्रेसिव हो सके वो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है उसे भी आप ध्यान दें। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, इसमें वुड, स्टूड, कुड, ये तीनों क्या है, एक जैसा है। यहाँ बोथ और अंडर ग्रोथ, तो इसे हम मान लेते हैं कि पहला हो जाएगा ए, फिर बी, फिर ए और फिर बी। इस तरह से ये टोटल पोएम जो है इसी राइमिंग स्कीम पर गया है। ओके, क्या हो जाएगा, ए बी, ए और बी। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोग ये इसका समझ गए होंगे। और आगे मैं CBSE बोर्ड जो 11th 12th में चलता है बुक इंग्लिश का, उसका भी मैं वीडियो लाने जा रही हूँ। आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर कहीं कोई कमी हो जाए तो उसे ज़रूर बोलें। ओके, थैंक्स।